शुभकामनाएं क्या, मेरी तो पूरी दुआएं इनके साथ हैं, पहले फिल्म से लेकर अब तक। और सब मेरी ही नहीं, बहुत लोगों की दुआएं इनके साथ हैं जो आज ये इस मुकाम पे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो मतलब सच में अपने आप में सराहनीय है। लोग सिनेमा में आते हैं, इससे फिल्म बनाते हैं और फिल्मों में ही इन्वॉल्व रहते हैं। इन्होंने फिल्मों के लिए जो रॉ स्टॉक तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, वो अपने आप में बहुत सराहनीय काम है, जो सच में कोई नहीं कर रहा है भोजपुरी के अंदर। आज पहला सॉन्ग भी लॉन्चिंग हुआ, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? गाने के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आज़ाद बाबू ने लिखा है, ऑलरेडी इतने सुपर हिट राइटर हैं हमारी इंडस्ट्री के, इनके बहुत सारे गाने हम लोग सुनते हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं। तो एक अच्छी टीम बनाई है योगेश बाबू ने। खैर ये खुद इतने अच्छे इंसान हैं, तो इनके साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं, पॉजिटिव लोग जुड़ते हैं, तो ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेके अपने साथ चलते हैं। भंडार है ऊर्जा का ये। तो मुझे जब भी मैं इस एकेडमी में आता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर आ गया हूँ, मेरी घर वापसी टाइप का लगता है। बट बहुत अच्छा, मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ। दबंग सरकार की शूटिंग में कुछ किस्से याद है आपको क्या? दबंग सरकार बहुत तकलीफ दी इस आदमी ने। तो दिसंबर की ठंड थी वो, और उस ठंड में ये पानी में भिगोए हैं हम लोगों को, कड़कती ठंड में। मतलब नाइट शूट बहुत होता था और मैं अंदर बहुत गुस्सा होता था कि यार कहाँ फंस गया इस डायरेक्टर के साथ। लेकिन जब फिल्म देखी तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया और भोजपुरी सिनेमा को अपग्रेड करने वाली फिल्म है दबंग सरकार। मुझे लगता है एक बहुत रिच सिनेमा और टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग सिनेमा, और पहली बार हीरो को इन्होंने किरदार में ढाला। वरना हम हमारी फिल्मों में, वैसे भोजपुरी नहीं हिंदी फिल्मों में भी हम देखते हैं बड़े बड़े हीरो इतने बड़े बड़े बाल रख के इंस्पेक्टर बन जाते हैं। भोजपुरी में भी हम देखते हैं दाढ़ी रख के, मैं भी गलतियां कर चुका हूँ, दाढ़ी में पुलिस वाला बन गया हूँ, जबकि ये लीगली हो ही नहीं सकता, एक्सेप्टेड ही नहीं है कि पुलिस वाले की, इंस्पेक्टर के बाल बड़े हों, दाढ़ी बड़ी हो। इन्होंने पूरा प्रॉपर करवाया, जबरी बैठाल के मेरे और खेसारी जी के बाल कटवाए हैं। पहली बार लाइफ में इतने छोटे बाल मैंने रखे हैं, तो वो दबंग सरकार में रखे हैं। तो अपने आप में एक बहुत यादगार फिल्म थी हमारे लिए। कॉमेडी कितना अच्छा लगा पिक्चर का? कॉमेडी तो अच्छी थी। कॉमेडी का मैं एक चैप्टर बताता हूँ। भैया ने सीन किया और सीन करने के बाद फिर भैया ने कहा यार हम लोग देखते हैं जरा मॉनिटर पे बात करते हैं। तो आए और इन्होंने अपना ही रोल देखा तो बोले अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा कमीना लग रहा है। ये तो संजय पांडे है ही नहीं, तो कमीना लग रहा है। मैंने कहा बस मेरी जीत हो गई। बहुत केचुअली टाइप का किरदार था वो। मतलब मुझे लगता है मेरे लिए बहुत एक, जो अगर मैं अपनी लाइब्रेरी में कुछ किरदारों को सजा के रखूं और मैं कहूं कि ये मेरे किरदार है, तो उसमें एक दबंग सरकार का किरदार होगा। खेसारी जी के साथ कोई किस्सा इस पिक्चर का, दबंग सरकार का? खेसारी जी के साथ, खेसारी जी ही नहीं मेरी कास्टिंग की थी, ये तो मुझे मेन विलन कास्ट कर रहे थे। खेसारी जी ने ही कहा कि इस रोल को संजय भैया ही करते हैं। खेसारी जी ने उन्होंने कहा कि इस रोल को संजय जी से करवाइए, वही बेटर कर सकते हैं। और तो इन्होंने मुझसे कहा कि खेसारी जी की एक ही फरमाइश रिक्वेस्ट है कि आप इस रोल को करें। उन्होंने कोई और डिमांड नहीं रखी है। मैं उसमें दूसरा किरदार कर रहा था, तो मैंने कहा यार, फिर उन्होंने कहा भैया आप स्क्रिप्ट ले जाइए। और फिर खेसारी जी से मेरी बात हुई तो बोले सर मैं चाहता हूँ संजय भैया उस रोल को आप ही करें, आप बहुत बेहतर कर पाएंगे उस किरदार को, जो वो पुलिस वाले का कैरेक्टर था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हीरो की जिद पे मैंने उस किरदार को मैंने अपने कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में शिफ्ट किया, और वो मेरे लिए यादगार था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो। अभी क्या कुछ प्लानिंग है योगेश जी के साथ में? योगी जी प्लानिंग तो ये करेंगे, हम क्या प्लानिंग करेंगे, ये तो जब प्लानिंग कर बुला नहीं, इनके लिए पूरी डेट ऐसा कुछ नहीं है, डेट का पंगा नहीं है। ये जब शुरू करें, और मुझे लगता है कि अब इनको शुरू करना चाहिए, अब विलंब नहीं करना चाहिए कि इतनी बड़ी हिट देने के बाद। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मार्केट में है, वरना एक फिल्म के बाद अगर एक अंतराल आता है तो लोग इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। ये इकलौता बंदा है जो अभी तक इंडस्ट्री में प्रॉपर टिके हुए हैं और एक अच्छे काम के साथ टिके हुए, ये बहुत बड़ी बात है। तारीफ सुनने मजा आ रही है आपको? अच्छा लगता है, बड़े भाइयों से ये सब चीजें सुनते हैं तो यही हमारा इनाम है। ये इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, ये कम मतलब कुव्वत की बात नहीं थी, सबकी बात नहीं है। हाँ, अगर बुराई कीजिए तो क्या कर सकते हैं? अब बुराई नहीं, कुछ ऐसा थोड़ा कुछ मामले में थोड़ा सा जिद्दी टाइप के हैं। सेट पे जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं यही चाहिए। और बच्चे हैं, बहुत शातिर चालाक नहीं है, अभी फिल्मी नहीं है उस तरीके से। अंदर इनके एक बहुत मासूम सा बच्चा है जो दिखता है, छलकता है अंदर से। शायद इसीलिए दबंग सरकार के बाद ये लाइन से फिल्में नहीं कर पाई, क्योंकि वो गुण जो फिल्म पाने के लिए चाहिए, फिल्म बनाने वाला गुण है इनके अंदर, फिल्म पाने वाला गुण इनके अंदर नहीं है। तो इसलिए शायद दूसरी फिल्म अभी शुरू नहीं हुई इनकी। तो विद्यापीठ कब शुरू कर रहे हैं आप सर? विद्यापीठ जैसे ही चीज़ थोड़ा माहौल सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसमें जैसे विद्यालय खुल जाएंगे, वैसे विद्यापीठ शुरू होगा। तो सारा सीन तो विद्यालय में संजय पांडे नजर आएंगे। है तो एक बहुत होता है कि भयानक रोल लाइफ में होता है विलेन टीचर।
वुमेन टीचर। हम लोगों की फाइट चल रही है उस रोल को लेके, अब भैया जब मान जाएंगे तो करेंगे। नहीं, मैं करूंगा, ये मेरे फेवरेट डायरेक्टर है और हम एक ही फिल्म से हमारा एक बड़ा अच्छा रिश्ता बना है, जो कि बहुत कम होता है। एक फिल्म हम करते हैं भूल जाते हैं, बहुत सारी फिल्में होती हैं। मुझे आजकल टिकटॉक में रील्स में बहुत नजर आ रहे हैं, क्या कुछ? मैं वो रील्स और टिकटॉक वो जब बात करें ना, जैसे इनके अंदर एक बच्चा है, मैं भी अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं मतलब एक लाइन है कि मेरे अंदर का मासूम बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो वो बच्चा डरता था, उस बच्चे की जिद रहती रील्स बनाओ, और हीरो नहीं बना फिल्मों में तो वो हीरोइज्म दिखा लेता हूँ रील्स के अंदर। वो पुराने गाने मुझे पसंद है, वो गोल्डन एरा के 70s 80s के उन गानों में परफॉर्म करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो रील्स मैं अपने लिए बनाता हूँ, और चूंकि हम सोशल मीडिया पर उसको पब्लिश करते हैं तो ये कोशिश करता हूँ कि अच्छी रील्स हो, लोगों को अच्छा लगे। और कॉमेडी मेरी मिलियंस में जा रही है, और एक कॉमेडी मेरा रील्स तो 5 मिलियन गया है, एक 1.2 मिलियन 2 मिलियन चला गया। अयाज के साथ इतने अच्छे रील्स मेरे, वो मैं अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ, मेरे अंदर के ऐसी बच्चे। क्या वजह कि आजकल लोग आपको हीरोइन भाव नहीं दे रहे, आजकल वाइफ के साथ टिकटॉक बना रहे हैं? नहीं, जब घर पे रहता हूँ तो वाइफ के साथ ही बनाता हूँ मैं, और मेरी वाइफ अपने आप में हीरोइन है, उनके साथ तो हीरोइनों बहुत कम, हीरोइनों के साथ बहुत कॉमेडी बनाता हूँ। रोमांटिक तो मैं वाइफ के साथ ही बनाता हूँ। अकेले में या तो कॉमेडी बनाता हूँ, या अगर सेट पे हूँ तो थोड़ा सा कॉमिक बना लेता हूँ। वाइफ के साथ कॉमेडी और रोमांटिक दोनों बना लेता हूँ। विलेंस को कौन भाव देगा, वो तो हीरो के साथ बनाते हैं सब रील्स। अभी लेटेस्ट रिलीज कोई फिल्में होने वाली है जो? अभी तो बहुत सारी फिल्में आए, हम बाराती बारात लेके, और गबरू रिलीज पे है, कल्लू की दुल्हनिया रिलीज पे है। मतलब ऐसे पूछिए मत, कुछ नाम मैं भूल जाता हूँ। तो वो डायरेक्टर बड़े नाराज होते हैं। आपकी MLA दर्जी रिलीज पे है, बहुत सारी फिल्में भी रिलीज अब पे है। आजाद भाई हॉट सीट पे हैं। लड़का कैसे करिया हो, उसका आंसर आप बताइए। ये तो आशंका है पति की और ये खुद गोरे हैं, तो उस आशंका में इन्होंने कि कैसे क्या हुआ। और ये मतलब एक ही ये गाना तो खैर मैं जब सुना तो मुझे नहीं पता था किसके लिए बना है ये गाना, लेकिन अभी सुना तो सच में बड़ा कैची सॉन्ग है ये। मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये गोरे हैं तो खुद हो सकते हैं घर की कहानी हो। नहीं अभी तो उनकी नई शादी, बच्चा होने वाला है। हाँ, होने वाला है। अरे बाप रे, फिर तो इन्होंने देखिए, एक राइटर अपने आसपास और खुद को और सबको रख कर लिखता है, और ये हाईली कमर्शियल राइटर है। इनके सारे गाने बड़े हिट रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरी दुआ है कि ये गाना भी आजाद बाबू आपका बहुत बड़ा हिट हो। आजाद जी क्या कुछ कहेंगे? संजय पांडे सही बोल रहे हैं? बस एक मस्ती है, समझिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होता है ना, चिढ़ाते हैं लोग, तो मैंने भैया से कुछ सीखा, तो वही चीज़ मैंने प्रेजेंट कर दिया उसको। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट सॉन्ग संजय पांडे जी के बारे में लिखा जाएगा। बिल्कुल। मेरे कई फिल्मों गाने तो लिखे हैं इन्होंने। नहीं, संजय पांडे जी के लाइफ के ऊपर कुछ गाने भैया को कैरेक्टर ऐसे ऐसे बहुत सारे फिल्मों में, वो देख के बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में। लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। थैंक यू। संजय जी, एक खास क्वेश्चन आपके लिए है। अवधेश मिश्रा जी डायरेक्टर बन चुके हैं, क्या आपके कुछ सपने हैं डायरेक्टर बनने के? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है मेरा ऐसा सपना। एज एन एक्टर ठीक ठाक गाड़ी चल रही है, पर अवधेश जी ने भी अच्छा कदम उठाया। पर अवधेश जी एक्टिंग छोड़ी नहीं है उन्होंने। मार्केट में गलत वो है कि वो डायरेक्टर बनेंगे, तो डायरेक्टर बन के बहुत सारे लोगों ने काम किया है। फिरोज खान साहब डायरेक्टर थे, आपके राज कपूर साहब डायरेक्टर थे, बहुत से ऐसे नाम है डायरेक्टर के जो एक्टर डायरेक्टर दोनों रहे हैं, और दूसरे की फिल्मों भी की है उन्होंने। तो मुझे लगता रहा कि उनके अंदर का एक शेड है, जो उन्हें लगा कि इस शेड को बाहर लाना चाहिए, तो उन्होंने एक्टिंग पे ध्यान दिया और डायरेक्शन पे भी ध्यान अगर दिया। टकराव होती थी विलेन चयन करने के, प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को, तो संजय पांडे या अवधेश मिश्रा ऑप्शन होते थे सबसे पहले। अभी एक ऑप्शन खत्म हो गया, आपको कितना मजा आ रहा है? नहीं, पर अवधेश जी तो खुद ही ऑप्शन से हट गए थे। वो तो करेक्टर करने लगे थे, वो तो मेहंदी लगा के रखने से खुद ही बोलते थे मैं विलन नहीं कर रहा हूँ, और मैं भी हट गया था लगभग। मैं भी कॉमेडी करने लगा था, हार्डकोर विलन मैं भी छोड़ चुका था उस तरीके से। तो ऐसा कोई कंपटीशन शुरुआत में था, बाद में तो खुद ही हट गया था मामला ये। भविष्य में कुछ प्लानिंग है? जैसे मनोज टाइगर भी मैं देख रहा हूँ डायरेक्टर की प्लानिंग है। देखिए, एक्टर जब ग्रो करता है तो वो डायरेक्टर ही बनता है। जैसे एक MLA ग्रो करता है तो MP बनता है, MP से मिनिस्टर बनता है। तो एक एक्टर जब ग्रो करेगा तो वो किधर जाएगा, या तो प्रोड्यूसर बनेगा या डायरेक्टर बनेगा। तो आने वाले समय में भी मैं बन सकता हूँ, कर सकता हूँ। अभी तक सबसे अधिक किस हीरो के साथ फिल्म आपकी आई है? दिनेश जी के साथ। दिनेश जी के साथ। हाँ। अभी लेटेस्ट कोई फिल्म? लेटेस्ट में 2-3 फिल्में रेडी हैं। आए हम बाराती, गबरू, निरहुआ द लीडर, ये 3 फिल्में तो हमारी दिनेश जी के साथ एकदम रेडी हैं। क्या कुछ उनमें अलग और अभी आ रही है, करने जा रहा हूँ मैं सबका बाप अंगूठा छाप। एक फिल्म में मैं सरदार जी बना हूँ, पंजाबी किरदार किया है। बहुत अच्छा। हाँ, वो सरदार का लुक है। आए हम बाराती बारात लेके, तो वो सबसे अलग क्या कुछ अलग से कहना चाहेंगे? सर, दिनेश जी तो मतलब ऐसा है कि मैं जब सुनता हूँ कि फिल्म में हीरो दिनेश जी हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मतलब मैं
सच में पर्सनली उन्हें बहुत प्यार करता हूँ और उनके साथ काम करने के लिए मैं हर पल तैयार रहता हूँ दिनेश के साथ। नेक्स्ट फ्राइडे को कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया ऑडियो वॉइस चलाकर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का, और उसमें ऑप्शन पूछा गया है कि इसमें से किसका ऑडियो है, पवन सिंह, खेसारी लाल या दिनेश लाल यादव। कितनी गौरव की बात है कि नेशनल चैनल पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बात है, हम सबके लिए फख्र की बात है कि कौन बनेगा करोड़पति में दिनेश जी की आवाज़ आई और उनकी आवाज़ को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। ये जानकारी आपसे मिली, मैं नहीं देख पाया वो एपिसोड, बट सीरियसली फ्राइडे को आने वाला है इस फ्राइडे। हम सब के लिए पूरी आई थिंक मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये बड़े फख्र की बात है। आजाद जी क्या कुछ बर्थडे पे कुछ स्पेशल गाना चाहिए? अभी तो नीचे गाया, फिर से गा देता हूँ वही चीज कि जब से तू गईला बहरा कमाए, हमारा पे लगला डाउट खाए, पता नहीं के प्रति तोहर कैसन नजरिया भइल, तो हम बानी गोर तलैकवा कैसे करिया भइल। जुबे जी, संजय पांडे जी आपके ऑफिस पहुंचे हुए हैं बधाई देने के लिए, क्या कुछ गिफ्ट दिया उन्होंने? इन्होंने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया कि अपनी प्रेजेंस दे दी, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, और ये शॉकिंग है मेरे लिए कि संजय भैया आ गए हैं, ये सरप्राइज दिया उन्होंने। मौके का फायदा उठाया, अपने पिक्चर साइन कर लिया है। हमारी पिक्चर साइन करने के लिए मौके की जरूरत नहीं पड़ती है, कर लें, कभी भी कर लें, रिक्वेस्ट करते हैं वो चीजें ओपन हो जाती हैं। तो हमारा मैं कभी इनको मेरे लिए भी मतलब मेरे लिए भी बहुत वो था कि आना, मतलब संजय बाबू से भी अभी बात हुई तो मैंने कहा यार अब चूंकि बहुत ज़्यादा वो था हौश पौश, आज ही के दिन खाली मिला था तो आज डॉटर्स डे था तो मैं अपनी बेटी को लेके मार्केट में घूम रहा था, शॉपिंग वॉपिंग करवा रहा था, तो मैंने कहा चलिए बीच में से बिटिया को लेके साथ में चला आया यहाँ पे, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा, रुमझुम को भी बहुत एंजॉय कर रही है वो भी, और सच में हमारे लिए भी एक खूबसूरत समय में ये पल भी जुड़ा हमारे। थैंक यू सो मच।